कभी कभी जीवन हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ना कोई रास्ता दिखाई देता है, ना कोई साथ। हम प्रतीक्षा करते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो, कोई उत्तर मिले, कोई हाथ थामे। लेकिन हर दिशा से बस एक ही उत्तर आता है, मौन। ये मौन बाहर का नहीं, भीतर का होता है। वह मौन जो धीरे धीरे प्रश्नों को निगलने लगता है। और जब सारे प्रश्न शांत हो जाते हैं, तब भीतर से एक आवाज उठती है, अब चल, बहुत थक चुका है तू, अब खुद को मुझे सौंप दे। यही वह क्षण होता है जहां मैं का अंत और श्री कृष्ण का आरंभ होता है। मनुष्य जीवन भर बहुत कुछ देता है, समय, सेवा, प्रार्थनाएं, आंसू, लेकिन एक चीज जो वह आखिरी तक बचा कर रखता है, वह है अपना नियंत्रण। हम चाहते हैं कि सब कुछ ईश्वर के अनुसार हो, परंतु हमारी शर्तों पर। हम उन्हें सौंपने का अभिनय तो करते हैं इंदिरा, पर भीतर से अभी भी परिणामों की डोर अपने हाथ में रखे रहते हैं। और जब परिणाम मनचाहे नहीं आते, तो हम ईश्वर से भी रूठ जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो सच्चा समर्पण करता है वह शिकायत नहीं करता। वह समझता है कि मेरी योजना उसके समझ से परे है, पर मेरी दृष्टि हर क्षण पर है। यह समर्पण कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह भीतर की एक गूढ़ क्रांति है, जहां हम अपने अस्तित्व को, अपनी कामनाओं को, अपने भविष्य तक को उस शक्ति के चरणों में रख देते हैं जिसने हमें रचा है। जब कोई आत्मा पूर्णतः समर्पित हो जाती है, तब वह कृष्ण के लिए खाली हो जाती है। और कृष्ण उन्हीं खाली पात्रों में उतरते हैं जिनमें अब मैं नहीं बचा, सिर्फ तू रह गया है। यही वह क्षण है जब जीवन रूपांतरित हो जाता है। जीवन के बहुत से प्रश्नों का उत्तर तब मिलता है जब हम उत्तर देना छोड़ देते हैं। हाँ, ये बात उलट लगती है। हम सोचते हैं कि जवाब खोजने से उत्तर मिलेगा, लेकिन जो आत्मा सच में श्री कृष्ण की शरण में जाती है, वह जानती है सबसे गहरे उत्तर मौन में छिपे होते हैं, समर्पण में। उस बिंदु पर जब हम स्वयं को ही छोड़ देते हैं। हार मैया हैं। समर्पण कोई रीत नहीं, यह आत्मा की पुकार है, अब कुछ नहीं बचा, बस तू ही रह जा। यही वह बिंदु होता है जहां मैं का अंत होता है और वह शुरू होता है। हर आत्मा जीवन में एक बार उस मोड़ पर अवश्य पहुंचती है जहां सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। हम हर दिशा में भागते हैं, रिश्तों में, धन में, समाज में, योग में, किताबों में। लेकिन जब सब थकाने लगे, तब कोई हल्की सी आह भीतर उठती है, अब और नहीं। यह आह ही आत्मा की वह अंतिम श्वास है जिसे वह स्वयं के बल पर छोड़ती है। और उसी क्षण श्री कृष्ण उसे थाम लेते हैं। जो आत्मा जीवन भर खुद को संभालती रही, जो कभी किसी के आगे झुकी नहीं, जो बार बार टूटी पर हार नहीं मानी, जब वही आत्मा पहली बार कहती है, अब प्रभु मैं हार गया, तब परमात्मा जीत जाता है। इस हार में कोई पराजय नहीं होती, इसमें विजेता वही होता है जो स्वयं को पूर्णतया खो देता है। गीता में श्री कृष्ण ने यही संकेत दिया था जब अर्जुन का अहंकार, ज्ञान, तर्क और दिग्विजयी और वीरता सब चूर चूर हो गया। तभी श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। जब तक अर्जुन स्वयं को विजयी मानता रहा, तब तक कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जिस क्षण अर्जुन ने धनुष नीचे रखा और कहा, मैं अब नहीं समझ पा रहा, अब आप बताइए, तभी कृष्ण बोले, क्योंकि वहां मैं मर चुका था और अब प्रेम बोल सकता था। कभी आपने सोचा है, जब आप दुखी होते हैं, रोते हैं, तो आपको किसकी याद आती है? क्या आप दुनिया के सामने रो सकते हैं? नहीं, आप उन्हें याद करते हैं जिनके सामने आप टूट सकते हैं। इसलिए जब आत्मा श्री कृष्ण को पुकारती है, वह संकेत होता है कि अब कोई पर्दा नहीं रहा, अब प्रेम शुद्ध हो चुका है, अब प्रार्थना वस्तु के लिए नहीं नहीं, बस साथ के लिए है। और यही क्षण श्री कृष्ण की सबसे प्रिय अवस्था है। समर्पण कोई व्यापार नहीं है। यह नहीं कि मैंने इतना झप किया तो मुझे इतना फल मिलेगा। समर्पण वह होता है जहां व्यक्ति कहता है, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे तेरा नाम चाहिए। अगर तू दुख में है तो मैं तेरे साथ दुख सहूंगा। यदि तू मौन है तो मैं तेरे मौन को भी पूजा मानूंगा। ऐसा प्रेम करने वाला भक्त ही श्री कृष्ण का वास्तविक सखा होता है। जब हम गहराई से देखें तो समझ आता है कि संसार में सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम समय, संबंध, परिणाम, यहां तक कि ईश्वर के उत्तरों तक को नियंत्रित करना चाहते हैं। परंतु श्री कृष्ण नियंत्रित नहीं होते, वे समर्पित हृदय में उतरते हैं। वहां कोई नियम, कोई विधि नहीं, बस एक भाव चाहिए, एक खामोश पुकार, एक आंसू जो कहे,
अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू मिल जा बस। इस आत्मिक स्तर पर जब कोई पहुंचता है तब जीवन की परिभाषा ही बदल जाती है। तब पूजा मंदिर में नहीं, हृदय में होती है। तब नाम जप जिह्वा से नहीं, सांसों से होता है। तब ईश्वर को बुलाना नहीं पड़ता, वे अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे अनेक साधकों की कथाएं हैं जिन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन सब कुछ पा लिया, क्योंकि वे बोलते नहीं थे, वे जीते थे। उनका मौन ही भक्ति बन गया था। प्रसिद्ध संत एकनाथ एक बार गहरे ध्यान में बैठे थे। किसी ने उनसे पूछा, आप क्या सोचते हैं इतने देर से? उन्होंने उत्तर नहीं दिया। बहुत देर बाद बोले, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैं सिर्फ श्री कृष्ण को देख रहा था, और जब मैं उन्हें देखता हूं तो मैं खुद को भूल जाता हूं। यह भूलना ही आत्मसमर्पण है। हम पूरी दुनिया को पहचानते हैं पर स्वयं को, अपने भीतर छिपे कृष्ण को अनदेखा कर देते हैं। श्री कृष्ण हर क्षण हमारे साथ होते हैं, पर वे केवल वहां प्रकट होते हैं जहां हृदय निर्मल होता है। निर्मलता कोई दिखावटी बात नहीं, वह भीतर की वह स्थायी शांति है जहां न भय है न अपेक्षा। जब कोई कहता है तेरी जो इच्छा, और सचमुच उसका अर्थ समझकर कहता है, तब वह उस अवस्था में पहुंचता है जिसे कोरी शरणागति कहा जाता है। यही शरणागति ही आत्मा की परिपक्वता है। यदि हम सच में जानना चाहते हैं कि कृष्ण कैसे प्रकट होते हैं, तो हमें सबसे पहले यह पूछना होगा, क्या हमने उन्हें स्वयं से अधिक चाहा? जब उत्तर हाँ में होगा तब कृष्ण आएंगे। वे शरीर से नहीं, संकेत से नहीं, मम, वे हृदय के किसी कोने में हल्की सी ज्योति बनकर पहले आएंगे, और जब हम उसे पहचान लेंगे तब वह प्रकाश जीवन का स्रोत बन जाएगा। फिर जीवन में चाहे कुछ भी हो, आत्मा डगमगाएगी नहीं, क्योंकि उसे अब कृष्ण का साथ मिल चुका है। इस भाग का निष्कर्ष यही है, समर्पण कोई क्रिया नहीं, यह एक अस्तित्व की दशा है। जब आप टूटकर, थककर, मुस्कुराकर कह सकें, अब सब तेरा है, मैं नहीं बचा, तब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और जब वे प्रकट होते हैं तब जीवन वही रहता है, पर देखने की दृष्टि बदल जाती है। फिर न अंधेरा डराता है, न अकेलापन चुभता है, क्योंकि तब आत्मा जानती है, अब मैं अकेला नहीं, अब कृष्ण मेरे भीतर है। कुछ पुकारें ऐसी होती हैं जिन्हें कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई समझता नहीं, फिर भी वे निरर्थक नहीं जाती। ये वो पुकारें होती हैं जो सीधी आत्मा से उठती हैं और धीरे धीरे सृष्टि की शांति को चीरते हुए एक ऐसे मौन तक पहुंच जाती हैं जहां शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह मौन ही प्रभु श्री कृष्ण का घर है। वहां न जयकार होती है, न हार जीत, वहां बस मौन है। और उस मौन में बैठा है वह सखा, वह प्रेमी, वह सर्वज्ञाता, जो हमारी हर थरथराती प्रार्थना को सुनता है, हर गीले तकिए को जानता है, हर अधूरी सांस को पढ़ लेता है। मनुष्य जीवन जब किसी चौराहे पर आता है जहां दिशा नहीं होती, वहां आत्मा एक स्वाभाविक निर्णय लेती है। वह बाहर से नहीं, भीतर से पुकारती है। यह पुकार किसी मंदिर की घंटी नहीं, किसी माला की गिनती नहीं, किसी श्लोक का उच्चारण नहीं। यह वह गहरी सिसकी होती है जो तब फूटती है जब आत्मा को खुद से भी जवाब नहीं मिलता। और यही वह समय होता है जब श्री कृष्ण मौन में उतरते हैं, क्योंकि वह जानते हैं आज नहीं, अब आत्मा किसी चमत्कार की नहीं, उनकी उपस्थिति की भूखी है। श्री कृष्ण को पुकारना और उन्हें पाना, यह दो अलग अवस्थाएं नहीं हैं। जब पुकार सच्ची होती है तब पुकार ही उनका रूप बन जाती है। वह किसी संकेत में नहीं आते, किसी वस्त्र में नहीं छिपते। वे उस गहन अनुभव में आते हैं जहां आप रोते हुए नहीं, नतमस्तक होकर मौन हो जाते हैं। आप सब कह चुके होते हैं, सब मांग चुके होते हैं, और अब कहते हैं अब प्रभु तू जो चाहे कर, मैं तेरा हूं। यही वाक्य उनकी आत्मा को छू लेता है। हम सोचते हैं कि ईश्वर को कई बार पुकारना पड़ता है, बार बार प्रार्थना करनी होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईश्वर हमें तब सुनते हैं जब हम एक बार भी सच्चे भाव से पुकारते हैं। परंतु वह ख्वाब एक बार आसानी से नहीं आता। वह तब आता है जब जीवन के सारे झूठ टूट जाएं, जब हम खुद से भी थक जाएं, जब हम अपनी योजनाओं, सपनों, इच्छाओं को उनके चरणों में फेंक दें और कहें मुझे नहीं पता, बस तू जानता है। श्री कृष्ण को कई बार चतुर कहा गया है, कई बार लीलाधर, कई बार रणछोड़, परंतु एक ऐसा नाम भी है जो बहुत कम बोला जाता है, मौन प्रभु। वो प्रभु जो तब बोलते हैं जब सब चुप हो जाए, और जब वे मौन में उतरते हैं गुम्याद मितान पस्पाओनतने, तो वह मौन शून्यता नहीं, सृजन होता है। वह मौन भीतर की काली रात में एक दीपक जला देता है। यह दीपक कोई बाहरी रोशनी नहीं,
यह वह दृष्टि है जो हर पीड़ा में कृष्ण को देखने लगती है। बहुत से संतों ने इस मौन को ही अपनी उपासना का केंद्र बनाया। संत मीराबाई जब विष का प्याला पी गईं, तब वह हंसी, क्योंकि अब उनका जीवन, उनकी मृत्यु, उनकी वेदना सब कृष्ण की थी। उन्होंने कहा, अब कृष्ण मेरी सांसें गिनते हैं, मैं नहीं। यह वाक्य कोई तात्कालिक उत्साह से नहीं निकला था। यह उन रातों की उपज थी जब मीरा घंटों तक सिर्फ एक मोरपंख को देखती रहती थी और कहती थी, क्या तू सच में आया था? कभी कभी हमें कृष्ण को अनुभव करने के लिए कुछ नया नहीं चाहिए, बस पुराने को पूरी तरह समर्पित करना होता है। हम अपने अनुभवों को, अपनी व्यथा को, अपने खोए हुए सपनों को, उन सारे प्रश्नों को जिन्हें कोई समझ नहीं पाया, उन सबको उनके चरणों में रखकर चुप हो जाएं। और फिर जो मौन आता है वह डरावना नहीं होता, वह शांत करता है। वह बताता है कि कोई है जो सब देख रहा है और अभी जो हो रहा है वह आप ही भलाई के लिए है, भले ही आपकी समझ से परे क्यों ना हो। प्रभु का मौन हमारी परीक्षा नहीं है, यह उनकी उपस्थिति की गहराई है। जब वे मौन होते हैं तो वे हमें हमारी आत्मा से मिलवाते हैं। वे चाहते हैं कि हम उस शांति को खुद खोजें जो उन्होंने हमारे भीतर रखी है। वे चाहते हैं कि हम बाहर की दुनिया से लौटकर अपने भीतर आएं, क्योंकि वे वहीं रहते हैं, हमारे भीतर, हृदय के सबसे शांत कोने में। और वहां पहुंचने के लिए हमें मौन की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार गिरकर भी कृष्ण को पुकारता है, तो कृष्ण उसकी पुकार को थकान नहीं मानते, वे उसे भक्ति मानते हैं। वे नहीं चाहते कि हम परिपूर्ण हों, वे चाहते हैं कि हम सच्चे हों। सच्चाई ही उन्हें आकर्षित करती है। जब एक किसान थक कर रात के अंत में कहता है, हे प्रभु आज फसल बचा ले, और फिर थक कर सो जाता है, तब कृष्ण उसे उसी खेत में खड़े होकर सुनते हैं। जब एक मां रसोई में चुपचाप कहती है, मेरा बच्चा स्वस्थ हो प्रभु, तो कृष्ण वहीं बर्तन धोते हुए मौन में उसकी प्रार्थना ग्रहण करते हैं। उन्हें श्लोकों से नहीं बुलाया जाता, उन्हें हृदय से खींचा जाता है। इस भाग की आत्मा यही है कि जब आत्मा सच में पुकारती है तो उत्तर तुरंत आता है, लेकिन कभी कभी वह उत्तर मौन में आता है, अनुभव में आता है, किसी अजनबी की मदद में आता है, किसी पुराने गीत की धुन में आता है, किसी हवा की हल्की सी छुआन में आता है, और तब हम जान जाते हैं, हाँ तू यही है हमेशा से। कृष्ण मौन में उतरते हैं क्योंकि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जो प्रेम श्री कृष्ण से मिलता है वह वर्णन से नहीं, समर्पण से आता है। इस भाग की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम आगे देखेंगे कि जब आत्मा समर्पण में डूबती है तब वह कैसी कहानियां रचती है। कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ छूट जाता है, एक एक करके रिश्ते ढलते हैं, आशाएं मरती हैं, रास्ते बंद होते हैं, और हम स्वयं को एक ऐसे अंधेरे में खड़ा पाते हैं जहां कोई दरवाजा नहीं होता, कोई खिड़की नहीं होती, और बाहर तो क्या भीतर भी कोई आवाज नहीं आती। पहले तो हम इस अंधकार से डरते हैं, फिर इसे सहते हैं, और अंत में बस चुप हो जाते हैं। और यहीं उस गहन चुप्पी में धीरे से किसी की आहट होती है। वह कोई और नहीं, श्री कृष्ण होते हैं। जब आत्मा की पकड़ हर चीज से छूटने लगती है, परिवार, नाम, पहचान, उपलब्धियां, तब वह एकदम नग्न हो जाती है, जैसे जन्म से पहले शिशु मां के गर्भ में होता है। यही अवस्था है आत्मा की वापसी की अपने शाश्वत स्रोत की ओर। मनुष्य सोचता है कि सब कुछ खो जाना जीवन की पराजय है, लेकिन अध्यात्म कहता है जब तुम सब कुछ खो चुके हो तो अब तुम ईश्वर के लिए खाली हो चुके हो। और श्री कृष्ण केवल खाली पात्रों में उतरते हैं। समर्पण की अंतिम परीक्षा यही है कि जब कोई सहारा न बचे तब भी हृदय कहे, मुझे तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री कृष्ण उस शून्यता में आकर सब कुछ बन जाते हैं। वे मां बनते हैं, पिता बनते हैं, सखा बनते हैं, प्रेम बनते हैं, उत्तर बनते हैं, मौन बनते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह अनुभव है। जिसने भी आत्मा से पुकारा वह जानता है कृष्ण किसी एक रूप में नहीं आते, वे संपूर्ण हो जाते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं ईश्वर ने मुझसे सब कुछ ले लिया। यह वाक्य क्रोध में कहा जाता है, पीड़ा में डूबकर कहा जाता है। लेकिन यदि कोई ध्यान से सोचे तो पाएगा ईश्वर वही चीजें लेता है जो तुम्हें उससे दूर कर रही थी। तुम्हारे अहंकार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे दुखों से बनी हुई पहचान, ये सब हटती हैं ताकि तुम उसे देख सको जो तुम हो, एक आत्मा जो प्रेम से बनी है। जब श्री कृष्ण कहते हैं मानुस्मर युद्ध च, इसका अर्थ केवल युद्ध में ध्यान रखना नहीं, इसका अर्थ यह है कि जो भी करो बस मुझे याद रखो। और यह स्मरण केवल तब संभव होता है जब भीतर कुछ भी न बचा हो जो ध्यान भटकाए। जब सारी इच्छाएं थक जाएं तब स्मरण सहज होता है।
और यह स्मरण ही वह पुल है जिससे आत्मा उस किनारे पहुंचती है जहां कृष्ण उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रेमचंद की एक कहानी में एक साधु ने कहा था, भगवान तब नहीं आते जब हम उन्हें बुलाते हैं, वे तब आते हैं जब हम उन्हें बुलाना छोड़ देते हैं। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन सत्य यही है। जब बुलाना भी एक क्रिया बन जाता है, एक अपेक्षा बन जाती है, तो वह प्रार्थना नहीं रहती। लेकिन जब सब कुछ ढह चुका हो और फिर भी भीतर से एक आह निकले, अब बस तू ही रह जा, तब वह आह ईश्वर को चीर देती है। कृष्ण वहां आते हैं जहां आत्मा बिल्कुल नग्न और निस्सहाय होती है, वहां जहां कोई दिखावा नहीं, कोई ढोंग नहीं, सिर्फ सच्चा प्रेम होता है। भक्ति मार्ग का यह सबसे बड़ा रहस्य है कि जब तुम किसी से कुछ नहीं चाहते, केवल उसका साथ चाहते हो, तब तुम सबसे शक्तिशाली अवस्था में होते हो, क्योंकि तब तुम्हारा अस्तित्व किसी बाहरी वस्तु पर टिका नहीं होता, तब वह ईश्वर के स्वरूप से जुड़ा होता है। यही आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी है। जब हम खुद को इस संसार से मुक्त करते हैं, निंदा स्तुति से परे हो जाते हैं, और सिर्फ कृष्ण की उपस्थिति को धारण करते हैं। कृष्ण को पाने के लिए बड़े ग्रंथों की जरूरत नहीं, ना तीर्थ, असत्यपन, ना यज्ञ, ना व्रत, केवल एक समर्पित हृदय चाहिए। जैसे राधा को कुछ नहीं करना पड़ा, बस प्रेम करना पड़ा। वह प्रेम जो मांगता नहीं, जो बताता नहीं, जो प्रदर्शन नहीं करता, बस होता है। राधा का प्रेम इसीलिए अमर है क्योंकि उसमें कुछ भी मैं नहीं था। जब मैं समाप्त हो जाता है, तब कृष्ण का प्रवेश होता है। इस भाग की अनुभूति यही है जब जीवन के सारे द्वार बंद हो जाएं, तब एक द्वार अपने आप भीतर खुलता है। यह द्वार श्री कृष्ण की ओर जाता है। वहां कोई द्वारपाल नहीं, कोई शर्त नहीं, बस मौन और प्रेम चाहिए। और जब यह द्वार खुलता है, तब कृष्ण केवल भगवान बनकर नहीं आते, वे सब कुछ बन जाते हैं। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा अस्तित्व। जब जीवन हमें धोखा देता है, तब पहली बार हम अपनी आत्मा से मिलते हैं। यह वाक्य सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन जो इसे जी चुका है वह जानता है कि यही शुद्ध सत्य है। संसार हमें तब तक सुंदर लगता है जब तक वह हमारे साथ चलता है। रिश्ते, अपेक्षाएं, साथ, संबल, ये सब तब तक मूल्यवान लगते हैं जब तक वे हमारे मन के अनुसार चलते हैं। परंतु जब जीवन एक झटके में हमें इन सब से अलग कर देता है, जब वही लोग जिन पर हम निर्भर थे हमें अकेला छोड़ जाते हैं, तब आत्मा पहली बार सचमुच पुकारती है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शब्द के। और वह पुकार उस तक पहुंचती है जो कभी छोड़ता नहीं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के साथ की महिमा यही है, वे तब आते हैं जब संसार छोड़ देता है। वे तब प्रकट होते हैं जब मनुष्य के पास खोने को कुछ नहीं बचता। यह कोई रहस्य नहीं, यह गीता के भीतर छिपा हुआ सबसे बड़ा उपदेश है। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में सब कुछ होते हुए भी आत्मिक रूप से अकेलापन महसूस किया था। उसके सामने परिवार, मित्र, गुरु सब थे, फिर भी वह रो पड़ा, कांपने लगा, कहने लगा, मैं नहीं लड़ सकता, क्योंकि वहां सब होते हुए भी वह भीतर से अकेला था। और जब वह उस अकेलेपन में सच में श्री कृष्ण को देखना चाहता था, तभी श्री कृष्ण ने कहा, तू मेरे शरण में आ। यह शरण कोई शारीरिक स्थान नहीं, यह एक स्थिति है। यह वह अवस्था है जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि अब उसके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, वह थक चुका है। और यही थकावट जब मौन में बदलती है, तब वह कृष्ण की गोदी बन जाती है। संसार जिसे पराजय मानता है, कृष्ण उसी को प्रवेश द्वार बनाते हैं। जब सब साथ छोड़ जाते हैं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, अब तू मेरे लिए खाली है। इस सत्य को जो आत्मा गहराई से अनुभव करती है, वह जान जाती है कि अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि अकेलेपन में ईश्वर सबसे पास होते हैं। जब तक हमारे चारों ओर भीड़ रहती है, तब तक हमारी चेतना बाहर केंद्रित रहती है। लेकिन जब जीवन एक एक कर सब छीन लेता है, धन, यश, संबंध, शक्ति, तब जो शेष बचता है वह केवल आत्मा होती है। और यही आत्मा जब अपनी हताशा में, अपनी टूटन में, अपनी पुकार में ईश्वर को पुकारती है, तो वह पुकार ईश्वर की प्रतिध्वनि बन जाती है। श्री कृष्ण कभी किसी को तब तक नहीं थामते जब तक वह स्वयं छोड़ने को तैयार ना हो। वे हमारे भीतर की उस अंतिम दरार की प्रतीक्षा करते हैं जहां से उनकी रोशनी प्रवेश कर सके। यह दरार कोई शारीरिक स्थिति नहीं, यह मानसिक और आत्मिक झुकाव है। जब हम सचमुच कहने लगते हैं, अब तू ही है मेरा, तब वे कहते हैं, मैं तो सदा से तेरा था। जो यह अनुभव करता है
उसके लिए संसार का साथ छूटना कोई शोक की बात नहीं रह जाती, वह आशीर्वाद बन जाता है। एक बार एक वृद्ध साधक ने अपने शिष्य से कहा था, मैं जीवन भर अपने पुत्र, पत्नी और मित्रों के सहारे जीता रहा, लेकिन जब सब चले गए तब मुझे पहली बार कृष्ण की आवाज सुनाई दी। वह कह रहे थे, अब कोई बीच में नहीं है, अब तू और मैं ही हैं। यह वही अवस्था है जहां संसार की विफलता अध्यात्म की पूर्णता बन जाती है। यह वह स्थान है जहां आंखें आंसू छोड़ देती हैं और हृदय विश्वास पकड़ लेता है। श्री कृष्ण का साथ किसी विशेष रूप या स्थान में नहीं बंधा होता। वे साथ होते हैं जब हम महसूस करते हैं, जब हम विश्वास करते हैं कि अब किसी का साथ नहीं, फिर भी मुझे चलना है, तब जो शक्ति हमें चलाती है वही श्री कृष्ण है। वे किसी चमत्कार के साथ नहीं आते, वे उस मौन विश्वास के साथ आते हैं जो कहता है, अब तू डगमगा मत, मैं हूं। और जो यह अनुभव करता है वह कभी अकेला नहीं होता, भले ही दुनिया भर की भीड़ उसके सामने से गुजर जाए। वह जानता है कि उसके साथ कोई है जो अनंत है। इस भाग का मर्म यही है, जीवन में जब सब छूटे तब समझो कि यह श्री कृष्ण का आमंत्रण है। यह बुलावा है उस सच्चे संग का, जिसे संसार नहीं जानता। यह वह क्षण है जब व्यक्ति दुनिया की भीड़ से उठकर प्रभु की गोद में बैठता है, और वहां बैठकर वह रोता नहीं, बस उस आशार बोलता ही, वह बस कहता है, अब तुझसे दूर मत जाना। और प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, मैं कभी गया ही नहीं था, तू ही भीड़ में उलझ गया था। अब जब तू अकेला है और बीतेगी तो मैं सबसे पास हूं। हृदय टूटता है, यह वाक्य जीवन में कई बार सुना और कहा जाता है, पर क्या कभी हमने यह सोचा कि यह टूटन, यह दरार केवल दुख नहीं होती, यह वो पवित्र अवसर भी होती है जहां प्रभु प्रवेश करते हैं। मनुष्य सोचता है कि टूटना दुर्बलता है, परंतु अध्यात्म जानता है जो टूटता है वही प्रभु को आमंत्रण देता है। एक संपूर्ण, अभिमानी और स्वावलंबी हृदय में भगवान नहीं बसते, वे उस हृदय में उतरते हैं जो बिखरा हो, जिसने सब कुछ सह लिया हो और जो अब केवल एक ही बात कहता हो, अब बस तू। हृदय का टूटना केवल किसी व्यक्ति के जाने से नहीं होता, यह तब होता है जब विश्वास टूटे, जब आत्मा थके, जब चाहे अधूरी रह जाए। यह वह समय होता है जब मनुष्य स्वयं से भी प्रश्न करने लगता है, मैं इतना क्यों टूटा हूं, क्या मुझ में ही दोष है? और उत्तर कहीं नहीं मिलता। तब वह धीरे धीरे मौन होने लगता है, और यही मौन उस सीढ़ी की पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर भगवान भीतर प्रवेश करते हैं। भगवान को पुकारना आसान है, पर उन्हें अनुभव करना कठिन है। और वे तभी अनुभव होते हैं जब मनुष्य अपने सारे आवरण हटा देता है, अपने अभिमान, अपनी योजनाएं, अपने दुख का मुखौटा। जब कोई व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचता है जहां वह न कुछ चाहता है, न बताना चाहता है, तब उसकी आत्मा खुद में सिमट जाती है, और वहीं उस संकुचन में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। वे उसी क्षण को चुनते हैं जब व्यक्ति जीवन से नहीं स्वयं स्वयं से थक चुका होता है, और फिर वह टूटन ईश्वर का मंदिर बन जाती है। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि मैं केवल प्रसन्न और प्रसन्नचित भक्तों में वास करता हूं। उन्होंने तो अर्जुन से भी युद्ध भूमि में कहा था, तू टूटा है, ठीक है, मैं हूं। वह कृष्ण जो बाल गोपाल है, जो रास में रसिक है, वही युद्ध भूमि में करुणामय गुरु बनता है। क्योंकि कृष्ण किसी एक भाव में सीमित नहीं, वे संपूर्ण हैं। वे आपकी मुस्कान में भी बसते हैं और आपके आंसुओं में भी। फर्क बस इतना है कि आंसू बहाते समय हम उन्हें महसूस कर लेते हैं, क्योंकि तब हम सबसे ईमानदार होते हैं, खुद से भी। यह टूटन एक अवसर होती है जहां हम पुराने स्वरूप से गिरकर एक नए रूप की ओर बढ़ते हैं। जैसे बीज का छिलका टूटता है तभी अंकुर निकलता है, वैसे ही हृदय की परतें टूटती हैं तो भगवान भीतर से अंकुरित होते हैं। और यह अंकुर कोई बाहरी घटना नहीं, नहीं, यह चेतना का वह स्पर्श है जहां आत्मा कहती है, मैं अब तेरा हूं सदा के लिए। यही वह पल होता है जहां भक्ति जन्म लेती है। इस भाग की अनुभूति यही है। ईश्वर तब नहीं आते जब आप उन्हें प्रमाणित करना चाहते हैं, वे तब आते हैं जब आप टूटकर भी उन्हें थामे रहते हैं। जब सब कुछ छिन जाए और फिर भी आप कहें, मैं तुझसे रूठा नहीं हूं, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब मैं तेरे पास हूं हमेशा के लिए। जब जीवन थम सा जाए, जब हर दिशा मौन हो जाए और जब प्रश्न आंखों से बहने लगे, तभी एक दिव्य स्वर गूंजता है, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका आता है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं,
ये श्री कृष्ण की चेतना से निकला हुआ वह अमृत है जो डगमगाए हुए मन को संबल देता है। आइए इस वाणी की गहराई में उतरें और जानें कि कैसे कृष्ण की शरण में जाकर हर तूफान को पार किया जा सकता है। जब जीवन में सब कुछ बिगड़ने लगे, रिश्ते छूट जाएं, कार्यों में असफलता मिलने लगे, अपने पराये हो जाएं और हृदय किसी अदृश्य बोझ से दबने लगे, तो मन एक ही बात पूछता है, क्यों मेरे साथ? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि यह प्रश्न नया नहीं है। कुरुक्षेत्र में भी यही प्रश्न अर्जुन ने पूछा था। जब वह अपने ही कुल अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखकर लड़खड़ाया, तब उसके भीतर से भी यही निकला था, क्यों? यह युद्ध ही क्यों? पर कृष्ण ने उत्तर दिया, शांत और सधा हुआ, क्योंकि यह वक़्त है और वक़्त हमेशा एक सा नहीं रहता। भाग 2, जब जीवन मौन हो जाता है। एक ऐसा समय आता है जब हम चीखते हैं मगर कोई सुनता नहीं, जब प्रार्थनाएं भी सूनी लगने लगती हैं, जब मन मंदिर में जाकर भी खाली लौट आता है। यह समय वह होता है जब ईश्वर कुछ सिखा रहे होते हैं मौन में। कृष्ण कहते हैं, जो मौन को सुन लेता है वही मुझे पा लेता है। वो समय जब कोई उत्तर नहीं मिलते, वही सबसे पवित्र समय होता है, क्योंकि वही समय आत्मा और परमात्मा का मिलन कराने वाला बनता है। भाग 3, शांत रहना एक युद्ध है। बहुत लोग सोचते हैं शांत रहना सरल है, पर श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहना सबसे बड़ा युद्ध है, क्योंकि यह अपने भीतर के तूफानों से युद्ध है। जब सब कुछ कहने को जी करे और फिर भी हम मौन रहें, जब प्रतिक्रिया देने को मन करे और फिर भी हम मुस्कुरा दें, वहीं से शुरू होती है आत्मनियंत्रण की साधना। कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं, तू शांत रह मित्राई, मैं तेरा सारथी हूं। जीवन में बुरा वक्त क्यों आता है? कृष्ण शांति का प्रतीक क्यों है? जो सह लेता है वही जीत जाता है। इसका गीता सिद्धांत श्री कृष्ण के अनुसार धैर्य, प्रतीक्षा और समर्पण का रहस्य। एक भक्त की सच्ची कथा जो 12 वर्षों तक बिना बोले कृष्ण की प्रतीक्षा करता रहा। कैसे कृष्ण अंत में हर उस आत्मा तक पहुंचते हैं जो टूट चुकी हो। प्रथम अनुभाग, अंधकार की गोद में छिपा प्रकाश। जब जीवन थम सा जाए, जब सांसें चलती रहें पर मन न चले, जब कोई अपने ना लगे और परायों की संख्या बढ़ने लगे, तब एक आवाज आती है कहीं भीतर से, धीमी लेकिन स्पष्ट, बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका आता है। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं, यह कृष्ण का वचन है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा होकर कांप रहा था, जब उसका मन विषाद से भर गया था, आशा आना जाता था, जब उसका शरीर शिथिल हो गया था, तब उसने भी यही पूछा था, हे मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरा मन विचलित हो गया है, मेरे प्राण शांति चाहते हैं, पर मुझे वो शांति कहीं नहीं दिखती। और तब श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा मुस्कुराकर, लेकिन मौन रहकर। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, शांत रहो अर्जुन, तुम नहीं जानते तुम कौन हो और जो कुछ घट रहा है वह क्यों घट रहा है। यही पहला पाठ है। जब सब कुछ बिखर जाए तब शांत रहना वही योग है, वही भक्ति है। द्वितीय अनुभाग, तूफानों के बीच श्री कृष्ण की शरण। जीवन में तूफान हर किसी के हिस्से आते हैं। कुछ के जीवन में वो तूफान रिश्तों के होते हैं, कुछ के लिए धन का पतन, कुछ के लिए अपनों से ठोकर और कुछ के लिए अपने आप से संघर्ष। लेकिन एक बात तय है, वक्त हर किसी को आजमाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्राणी, तू मेरे शरण में आ, तू थक गया है, मैं जानता हूं, लेकिन तू एक बार अपने द्वार पर लगी कुंडी खोल तो सही, मैं वहीं खड़ा हूं। परंतु हम क्या करते हैं? हम बाहर दरवाजे पर ईश्वर को ढूंढते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में, पवित्र ग्रंथों के पन्नों में। लेकिन कृष्ण कहते हैं, मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूं। जब तू टूटकर मुझे पुकारता है, मैं वहीं उठता हूं तेरे हृदय से। तृतीय अनुभव, शांत रहना आत्मा की विजय है। शांत रहना कोई कायरता नहीं है, यह आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। जो मौन में मुझे ढूंढता है, मैं उसके मौन में बोलता हूं। जब जीवन के हर मार्ग बंद हो जाएं, जब कोई सहारा ना हो, तब मन कहता है चीखो, रो, लड़ो। लेकिन आत्मा कहती है, चुप रहो, शांत रहो, वह आ रहा है, वह कृष्ण आ रहा है। चतुर्थ अनुभाग, वक्त कृष्ण की परीक्षा नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। जब हम कहते हैं
हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वह कुछ नहीं कहते, वे मौन रहते हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षा के समय शिक्षक भी तो मौन रहता है। श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में मौन होकर खड़े हैं, क्योंकि यह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और समर्पण की परीक्षा है। जिसने तूफान में भी मेरा नाम लिया, जिसने आंसुओं में भी विश्वास किया, जिसने अकेलेपन में भी मुझे पुकारा, उसी के वक्त को मैं बदलता हूं। श्री कृष्ण। भाग 5। जब सब छूट जाए तब श्री कृष्ण पकड़ते हैं। जिनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, वही जब हमें छोड़ देते हैं तो हृदय टूटता नहीं, बिखर जाता, शायद आतुरता नहीं बिखर जाता है। जब जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है जहां आप अपने नहीं लगते, जहां स्वयं से ही अपरिचय हो जाता है, तब वही क्षण कृष्ण का प्रवेश द्वार बनता है। कृष्ण कब हमारे जीवन में आते हैं? जब हम सब कुछ हार चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि तभी हम अहंकार, योजना, तर्क और अपेक्षा से खाली हो चुके होते हैं, और खाली पात्र में ही अमृत डाला जा सकता है। मैं वहां नहीं आता जहां घमंड है, नियत है, स्वार्थ है। मैं वहां आता हूं जहां सब कुछ टूट चुका हो पर आस्था बची हो। श्री कृष्ण। एक समय था जब द्रौपदी ने सभा में सबको पुकारा, अपने पतियों को, अपने बड़ों को, अपने धर्म को, पर कोई ना आया। जब वह थक गई, टूट गई, तब आंखें बंद कर बोली, हे कृष्ण। और तब कृष्ण आए, न कपड़ों से, न तलवारों से, सिर्फ अपनी उपस्थिति से। भाग 6। एक सच्चे भक्त की कहानी। एक संत जीवन भर मौन रहे। उन्होंने प्रण लिया था जब तक कृष्ण स्वयं उन्हें दर्शन न दें, वे कुछ नहीं बोलेंगे। लोग हंसे, कहा भगवान कहां आते हैं? संत ने कहा, मैं नहीं जानता कब आएंगे, पर मैं ये जानता हूं कि वे आएंगे। 12 वर्ष बीत गए, ना कोई स्वप्न, ना कोई संकेत, पर उन्होंने मौन नहीं तोड़ा। 13वें वर्ष एक रात्रि को जब संत बिल्कुल शांत, निर्विकार बैठे थे, एक दिव्य गंध वातावरण में फैल गई और एक स्वर आया, इतने वर्षों से तू बोल नहीं रहा, अब तू कहेगा नहीं कुछ? संत ने आंखें खोली, सामने श्री कृष्ण खड़े थे। आंसू बहने लगे, पर मौन टूटा नहीं। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू तो मेरे प्राण जैसा है, तेरा मौन ही मेरा आवाहन बन गया। तू चिल्लाता तो शायद मैं ना आता, पर तू शांत रहा और मैंने तुझे सुन लिया। भाग 7। गीता का रहस्य। जो टूटे हैं वही समझते हैं। भगवत गीता कोई ग्रंथ नहीं, यह श्री कृष्ण की आत्मा है, पर इसे वही समझते हैं जिनका जीवन युद्ध बन चुका हो। जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब विकल्प खत्म हो जाएं, जब कोई उत्तर न बचे, तभी गीता जीवित होती है। कृष्ण ने गीता की वाणी तब दी जब अर्जुन रो रहा था। अर्जुन कोई युद्ध नहीं चाहता था, वह अपने ही लोगों को मारना नहीं चाहता था। वह विकल था, बेचैन था, भयभीत था। और तब कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ, हे पार्थ, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका आता है। यह तुम्हारा युद्ध नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का जागरण है। भाग 8। मैं हूं। श्री कृष्ण के 2 शब्द जो जीवन बदल दें। जब श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, मां शुचः शोक मत कर, उन्होंने उससे यह नहीं कहा कि सब अच्छा होगा, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि युद्ध टल जाएगा। उन्होंने बस इतना कहा, मैं हूं। इस मैं हूं के पीछे सारी सृष्टि छिपी है। जो टूटे हुए मन को समझ सके वह जान सकता है। कभी कभी किसी का मैं हूं कहना पूरे जीवन को सहारा दे सकता है। जब कोई नहीं होता, कृष्ण होते हैं। जब सब बदलते हैं, कृष्ण नहीं बदलते। जब सब चले जाते हैं, कृष्ण साथ रहते हैं। भाग 9। शांति का रहस्य। समर्पण। शांति तब नहीं आती जब परिस्थिति बदल जाए। शांति तब आती है जब हम परिस्थिति को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। समर्पण का अर्थ क्या है? अपने दुखों की थैली उठाकर प्रभु के सामने रख देना और कहना, अब ये तुम्हारी है प्रभु, मैं मुक्त हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे कर्तव्य त्याग कर मेरी शरण में आ जा। यह वचन केवल किसी योद्धा के लिए नहीं है, यह उस किसान के लिए है जो हर साल मेहनत करता है पर सूखा पड़ जाता है। यह उस मां के लिए है जो बेटे की राह देखती है पर कोई लौटता नहीं। यह उस विद्यार्थी के लिए है जो प्रयास करता है पर असफल होता है। यह सबके लिए है जो थक चुके हैं, टूट चुके हैं, पर हारना नहीं चाहते। भाग 10। श्री कृष्ण कैसे वक्त को मोड़ते हैं। श्री कृष्ण कोई जादूगर नहीं है जो समय को पलट दें।
वे जीव के भीतर उस बिंदु को छूते हैं जहां से समय की दिशा बदलती है। हर आत्मा के भीतर एक चौराहा होता है। एक ओर भय, दुहक, असफलता और पीड़ा है, दूसरी ओर धैर्य, भक्ति, समर्पण और कृष्ण की कृपा। हम अक्सर पहली दिशा में भागते हैं क्योंकि वहां शोर है, लोग हैं, उस पीते पीदे हैं। पर कृष्ण दूसरी दिशा में मौन खड़े हैं और कहते हैं, तू चल, चल, मैं साथ हूं, पर निर्णय तेरा है। जब कोई आत्मा यह निर्णय लेती है कि वह अब किसी से नहीं, केवल कृष्ण से जुड़कर चलेगी, वहीं से वक्त पलटना शुरू करता है। कृष्ण समय को नहीं पलटते, वे तुम्हें उस समय के पार देखने की दृष्टि देते हैं। भाग 11। जब कुछ समझ में ना आए तब क्या करें। हम में से बहुतों के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ उलझा हुआ होता है, जब ना कारण समझ में आता है, ना समाधान। कृष्ण कहते हैं, जो तर्क से नहीं समझा जा सकता उसे भक्ति से समझो, जो सवालों से नहीं हल होता उसे मौन से स्वीकारो। कभी कभी यह जानना जरूरी नहीं होता कि क्यों हुआ, बस यह जानना काफी होता है कि वह तुम्हारी भलाई के लिए हुआ। एक बार एक भक्त ने कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शांति दो। कृष्ण ने उसके जीवन में बहुत हलचल मचा दी। भक्त रोते हुए बोला, प्रभु, यह क्या किया? कृष्ण मुस्कुराए, शांति तुमने मांगी थी, मैं तुम्हारे भीतर से वह सब हटा रहा हूं जो तुम्हें अशांत करता है। भाग 12। एक स्त्री की कथा जो अंधकार में भी कृष्ण को पुकारती रही। गांव की एक स्त्री थी श्यामा। पति ने त्याग दिया, बेटा बीमार था, खुद रोज कुएं से पानी भरती, खेती रही, खेतों में काम करती है, फिर भी खाने को पूरा नहीं मिलता। गांव वाले ताना मारते, तेरे कृष्ण ने तुझे क्या दिया? श्यामा मुस्कुराकर कहती, शायद अभी कुछ नहीं, पर मैं जानती हूं वो मुझे देख रहे हैं। एक दिन वह बीमार पड़ गई, खेत बंद हो गए, बेटा भी बिस्तर पर था, सब कुछ खत्म सा लगने लगा। उस रात वह रोई पहली बार फूटकर। चांदनी रात थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अब नहीं सहा जाता प्रभु, अब तो आओ। और तभी एक अजनबी साधु उसके दरवाजे आया। बेटे के इलाज के लिए जड़ी बूटी दी, कुछ अनाज दिया और कहा, एक कृष्ण के भक्त ने यह भेजा है। श्यामा फूट फूट कर रोई, क्योंकि उसे मालूम था वह कोई और नहीं, खुद कृष्ण ही थे। भाग 13। शांत रहो का रहस्य, भीतर की यात्रा। हम सोचते हैं शांत रहना मतलब कुछ न करना, पर कृष्ण कहते हैं शांति एक यात्रा है बाहर से भीतर की। हम बाहर की दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन भीतर के संसार में स्वामी बन सकते हैं। जब हम मौन होते हैं तो हमें सुनाई देने लगती है कृष्ण की आवाज, हे आत्मा, तू थक गई है, आ मेरी गोद में बैठ, तू अब मुझसे कुछ मत मांग, बस रो ले। मैं तेरे आंसुओं को समर्पण मानकर तेरी पीड़ा को शांति में बदल दूंगा। भाग 14। वक्त के बादल जब छंटते हैं दिव्य जीवन की शुरुआत। हर अंधेरा सदा नहीं रहता, हर बादल एक दिन छंटता है, हर रात्रि के बाद एक प्रभात आता है। कृष्ण कहते हैं, जो प्रतीक्षा करता है, जो धैर्य नहीं छोड़ता, जो मन से गिरकर भी उठ खड़ा होता है, उसके जीवन में मैं स्वयं आकर दीपक जलाता हूं। शांति किसी सौदे का नाम नहीं है, यह कृष्ण से अनकहे रिश्ते का नाम है। जब हम भीतर से गूंजते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, तब वह सृष्टिकर्ता, वह सखा, वह गुरु हमारी आत्मा में स्थायी निवास बना लेते हैं। भाग 15। जब कृष्ण मौन हो जाते हैं तो क्या करें? कई बार हम बहुत श्रद्धा से, बहुत प्रेम से कृष्ण को पुकारते हैं, पर उत्तर नहीं आता, ना स्वप्न में, ना किसी संकेत में, ना किसी शब्द में। हम कह बैठते हैं, प्रभु सुनते क्यों नहीं? लेकिन कृष्ण मौन होते हैं, और उनका मौन ही उनकी सबसे गहरी परीक्षा होती है। जब मैं मौन हो जाऊं, तब तुम मौन से मेरी उपस्थिति को समझो, क्योंकि मैं उत्तर नहीं, अनुभव नहीं, ये नहीं, अनुभव बनकर आता हूं। श्री कृष्ण, एक सच्चा भक्त जानता है, कृष्ण का मौन भी कृष्ण की कृपा है। वो उसके भीतर जो तूफान उठ रहा है उसे शांत करने की प्रक्रिया है। भाग 16। कृष्ण और धैर्य का गुप्त संबंध।
धैर्य कोई नाशवान वस्तु नहीं, यह वो देवत्व है जो आत्मा में दीपक बनकर जलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी प्रतीक्षा करता है उसके लिए मैं समय से नहीं आता, मैं साक्षात उसकी आत्मा में उतर आता हूं। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण माता यशोदा है, जिसने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, पर प्रेम और प्रतीक्षा में उन्हें सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रूप दिया। हर बार जब वह कृष्ण को गोद में लेना चाहती थी, वो बालक भाग जाता, पर वह मुस्कुराती थी, क्योंकि उसे पता था वो भाग रहा है, इसे है, लेकिन उसी गोदी में लौट कर आएगा। कृष्ण से प्रेम में धैर्य सबसे बड़ा उपहार है। भाग 17। आत्मा की पुकार और परमात्मा की प्रतीक्षा। जब आत्मा टूटकर पुकारती है तो वो पुकार सिर्फ शब्द नहीं होती, वह ईश्वर की आंखों में आंसू बन जाती है। परमात्मा कभी किसी की पुकार को अनसुना नहीं करते, वह कभी कभी उत्तर देने से पहले तुम्हें और निखारते हैं। जैसे सुनार सोने को आग में तपाता है, वैसे ही कृष्ण भी उस आत्मा को तपाते हैं जिसे वे विशेष प्रेम से अपना बनाना चाहते हैं। तू जितना टूटेगा मैं उतना गहरे उतरूंगा, तू जितना गिरेगा मैं उतना थामूंगा, बस पुकारना मत छोड़ना। श्री कृष्ण। भाग 18। अंतिम टूटन, अंतिम शांति। हर जीवन में एक समय आता है जब हम इतने थक जाते हैं कि बोलने की भी ताकत नहीं बचती। हम बस शांत हो जाते हैं, आंसू भी सूख जाते हैं, विचार भी रुक जाते हैं, बस शून्य रह जाता है। परंतु कृष्ण कहते हैं, वही क्षण है जब मैं सबसे अधिक निकट होता हूं, क्योंकि अब तेरे और मेरे बीच कुछ भी नहीं बचा। जब हम पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, कहते हैं, तो हम पूर्ण रूप से कृष्ण के हो जाते हैं। भाग 19। पूर्ण समर्पण, जीवन की सच्ची मुक्ति। क्या है समर्पण? क्या यह हार मान लेना है? नहीं, समर्पण का अर्थ है, अब मैं कुछ नहीं जानता, न चाहता हूं, बस तू ही रह जा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथ में दे देगा, तब तू बंधनों से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अब तेरा जीवन तू नहीं, मैं जीऊंगा। यही गीता का अंतिम रहस्य है। तू कर कर्म पर फल मुझे दे दे, तू निभा जीवन पर उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दे, तू मुस्कुरा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। भाग 20। जहां आत्मा शांत होती है वहां कृष्ण प्रकट होते हैं। अब अंत में केवल मौन बचता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने वाला अब कहने को कुछ नहीं चाहता। उसका हृदय कहता है, अब मुझे शब्द नहीं चाहिए, मुझे तेरा होना चाहिए, हे कृष्ण। और तब भीतर से एक दिव्य प्रकाश फूटता है। वही कृष्ण का दर्शन होता है, ना आंखों से, ना कानों से, बल्कि आत्मा से, जो मुझे रोकर नहीं, मौन होकर पाता है। मैं उसे कभी छोड़ता नहीं। श्री कृष्ण। समापन। बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका ही आता है। यह कोई आश्वासन नहीं, यह श्री कृष्ण की घोषणा है। जो तू अभी सह रहा है वह समाप्त होगा, जो तू अब देख नहीं पा रहा वह एक नई सुबह बनकर प्रकट होगा। पर तू शांत रह, क्योंकि शांति में ही प्रभु मिलते हैं, और जब वे मिलते हैं तो जीवन वही रहता है, पर दृष्टि दिव्य हो जाती है।